कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की लोकसभा में सदस्यता को रद्द किया जाता है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आक्रोशित है। विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं और अपना विरोध भी दर्ज किया जा रहा है। इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अब तक के साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह का ये घटनाक्रम हुआ है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाती है, मानहानि का केस उनके ऊपर होता है, ऐसे में जो केंद्र सरकार है और बीजेपी है वो ये तर्क दे रही है कि ये नियमों के तहत ही हुआ है। इसको बेवजह राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? भारत के स्वतंत्रता के 75 साल के बाद संविधान को लागू करने के बाद ये पहला ऐसा मौका है कि लग रहा है कि लोकतंत्र वाकई खतरे में है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन में और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन संविधान को कमजोर किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाएं जो है एक एक करके इनको जो है तोता बनाया गया है। अगर ये सारे संवैधानिक व्यवस्था खत्म हो जाए तो फिर लोकतंत्र का मायना नहीं रहता है। अभी ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान में कि इमरजेंसी लगा हुआ है, पर इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं है, पर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो है पूरा देश में लगा हुआ है। आप देश में सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं बोल सकते। आप देश में प्रधानमंत्री उनकी नीतियों के खिलाफ, उनके जो भी फैसले उसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते। प्रेस जो है आज की तारीख में जो है सरकार के खिलाफ नहीं बोलने की हिम्मत रखती। तो सारी की सारी जो संवैधानिक व्यवस्थाएं जब खत्म हो जाए तो फिर लोकतंत्र जो है खतरे में, क्या बिल्कुल खतरे से भी ऊपर चला गया है। और ये लगता है कि आने वाले समय में कहीं देश में जो है लोकतंत्र ही समाप्त ना हो जाए। सर, जिस तरह से ये फैसला आता है, निचली अदालत से फैसला आता है, उसके बाद एकदम से जो लोकसभा सचिवालय है वो नोटिफिकेशन निकाल देता है कि उनकी सदस्यता रद्द हो गई है, फिर घर भी उनको खाली करने को कहा जाता है। आपको क्या लगता है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र चल रहा है? राहुल गांधी को रोकने की कोशिश हो रही है, या फिर कांग्रेस जो है जिस तरह से निचली अदालत ने फैसला दिया है उसका विरोध कांग्रेस को नहीं करना चाहिए, ये कोर्ट का फैसला है आखिरकार? सबसे पहली बात तो यह है कि संसद के अंदर जब आप बोलने नहीं देंगे, बोलने का अधिकार हर सदस्य को है। वो अपनी बात वहां पर जो है बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के रखे। इसीलिए जो है संविधान में प्रावधान किया है, जो सदस्य वहां पर कोई भी वक्तव्य देते हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई किसी भी कोर्ट में, संसद में कहे हुए वक्तव्य का नहीं होता है। तो वहां पर जब आप उनको बोलने नहीं देंगे, अब वो बोल क्या रहे थे? वो ये बोल रहे थे कि देश में अदानी के कारण जो एक अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वो मुद्दा उठा रहे थे। अगर आप उस बात को भी सुनना नहीं चाहते हैं या जो सच्चाई को सुनना नहीं चाहते हैं, और ये ठीक है कि उनकी मेजॉरिटी है बीजेपी की, तो मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे विपक्ष में बैठे हैं उनकी आवाज़ को दबाया जाए, उनकी बात को ना सुना जाए, तो फिर लोकतंत्र का मायना क्या रह गया है? सर, आप खुद भी कानून के जानकार हैं, आपको लगता है कि ये सदस्यता बहाल हो सकती है? कांग्रेस के पास क्या ऑप्शन है? सड़क पर विरोध तो हो ही रहा है, कानूनी तौर पर भी क्या ऑप्शन इस वक्त हैं कि इस सदस्यता को बहाल किया जा सकता है? जो लोअर कोर्ट का फैसला आया है वहां पर 30 दिन का समय उन्होंने भी दिया है, क्योंकि कानून है बना हुआ देश का जिसमें 3 साल से कम की सजा होती है, उसमें जो है आपको बेल मिलता है। और उसके बाद जब अपील में जाते हैं, जब अपील आपका जब एंटरटेन होता है, एडमिट होता है, फिर आपको दोबारा बेल मिलता है ताकि फैसले तक आप जो है आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। अन्यथा अगर अपील में अगर आपको बेल नहीं मिलेगा तो उस अपील का कोई मायना नहीं रहता है। तो ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए। अब इतनी जल्दी इतनी हड़बड़ाहट क्या है? जब 30 दिन का लोअर कोर्ट ने आपको मौका दिया है कि आप अपील कर सकते हैं, तो क्या जल्दी लगी है कि आपके जो है पार्लियामेंट में उसी दिन जो है आप उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करते हैं? क्या जल्दी लगी है कि आप कहते हैं कि बंगला जो है खाली कर दो? ये भी कोई न्यूज़ नहीं होना चाहिए। तो प्रक्रिया है कि अगर जिसकी सदस्यता जाएगी उसके लिए नियम बने हुए हैं कि भाई कितने दिन के बाद उसको बंगला खाली करना है। आज यहाँ पर गरीबी की बात कोई नहीं करता है, बेरोजगारी की बात नहीं करता है, अदानी के बारे में हेडलाइंस नहीं बनते हैं कि राहुल गांधी के बंगला खाली करने का हेडलाइन बनता है। बताइए, ये भी क्या विडंबना है आज इस देश में।
तो किसी भी सिस्टम में नियम बने हुए हैं, अगर उन नियमों के तहत कोई कार्रवाई की जा रही तो वो हेडलाइन बनेगा क्या? सर आखिरी प्रश्न, अदानी की आपने भी बात की है, हिमाचल में अब सेब सीजन आने वाला है, आने वाले वक्त में अदानी के यहाँ सीए स्टोर्स हैं, उसमें हमेशा सवाल उठ रहा है कि वो रेट्स ठीक नहीं देते हैं। कांग्रेस के ही विधायक हैं कुलदीप राठौर, उन्होंने सदन में भी ये मुद्दा उठाया था। क्या इस बार पूरा चेक रखा जाएगा? किस तरह से सख्ती भी अगर करने की जरूरत पड़े तो क्या सरकार इस मूड में है? अदानी के पास यहाँ पर 3 सीए स्टोर्स हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, और ये जो है सेब वहाँ पर जो है सीए में स्टोर करके बाद में बेचते हैं, अच्छे दाम इनको मिलते हैं। पर ये सीए स्टोर्स जो है एक सब्सिडी के तहत इन्हें, इसमें काफ़ी जो है सरकार का पैसा लगा है, तो उसमें हमें देखना है कि इसमें किसानों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसके लिए हम जो है जो भी वो सब्सिडी के समय क्या क्या शर्तें रही है उनका अभी हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये सब्सिडी जो है केंद्र सरकार के जो है ये जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और नाबार्ड के द्वारा फंड किया गया है, तो उनसे कागजें मंगा कर हम देखते हैं कि भाई उसमें बागवानों को क्या फ़ायदा होना चाहिए था, क्या वो बागवानों के लिए भी सीए में जगह मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखें। बिल्कुल, कैबिनेट मंत्री जगन सिंह नेगी खबरें अब तक के साथ थे और इन्होंने कहा कि जो कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ की गई है वो लोकतंत्र की हत्या है, और राहुल गांधी सिर्फ देश में यही मुद्दे उठाना चाहते थे कि जो अडानी को जिस तरह से बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, वो क्यों दिए जा रहे हैं, उस पर जवाब जो है वो केंद्र सरकार दे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन पर कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से जो उनके खिलाफ काम किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।